चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन काइंडली कीप योर कैमराज ऑन। ऑडिबिलिटी कंफर्म कंफर्म कंफर्म। चलो जल्दी जल्दी इमोजीज दो, थम्स अप वाला इमोजीज। वेरी गुड। मेरे को होस्ट सुन पा रहे मुझे? को होस्ट सुन पा रहे हैं? अच्छा, यस। बेटा आपको जरा ध्यान देना है, बहुत सारे ऐसे वेटिंग रूम में है जो अननोन है, उनको आप प्लीज ऐड मत करिएगा। और जो लोग मीटिंग में ऐड हुए हैं प्लीज रीनेम करके रखिएगा अच्छे से, वरना आपको मीटिंग में से रिमूव कर देंगे। नाम क्या आगे अपना, ब्रांच प्लीज स्पेसिफाई कर दो। कैमरास भी आपको ऑन रखना कंपलसरी है, वरना आपको मीटिंग में से रिमूव कर देंगे। कैमरा ऑन करने के लिए नहाना कंपलसरी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना नहाए भी आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे गुजराती कॉन्जोरिंग का ऑडिशन चल रहा है, तो आप में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। बराबर, तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का। बराबर, कहीं पे कुछ भी मतलब काम आ सकता है। और आधार कार्ड के बाद हमारा असली चेहरा जो है वो है हमारा उठने के बाद, वही हमारी असलियत है। बाकी वो जो रिंग पे आप जो वीडियो बनाते हो, फिल्टर पे बनाते हो, वो सब मोह माया है ना। असली अगर किसी को देखना है तो आधार कार्ड ने कहेવાનો, तारो इंस्टाग्राम नो प्रोफाइल नहीं, तारो आधार कार्ड नो फोटो मोकल। खबर पड़ी? बराबर। या तो फिर जूम का पहला जो सेशन हो 8 बजे का, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज, वो असलियत है हम सबकी, समझे? बराबर। चलो फटाफट, तो रेडी स्टेडी पो, चलो लेट्स गो। तो कहानी अब तक की फटाफट, ठीक है? कुछ लोग ज्वाइन करें तब तक रिवीजन कर ले, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़। चलो तो सुनते जाना शांति से। चालू किया एक वर्ड एक्टिविटी से, काम काम काम। बराबर, दो टाइप के काम होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी, काम करो बदले मिलेगा पैसों। नॉन इकोनॉमिक में काम करो समाज सेवा, बदले में कुछ भी मिलेगा नहीं। बराबर। नॉन इकोनॉमिक के कोई टाइप्स होते हैं? नहीं है। इकोनॉमिक के 3 टाइप्स। इकोनॉमिक के 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बराबर, बिजनेस के साथ शुरू किया था हमने। बिजनेस बराबर आया फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी, बराबर, विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली। बराबर। फिर उसका डेफिनेशन, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी भाई? इकोनॉमिक, ऊपर से लीगल होनी चाहिए, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट। तो ही हम उसको बिजनेस की डेफिनेशन में डालेंगे। बराबर है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स। बराबर। पहला ही पॉइंट था प्रॉफिट। प्रॉफिट को कंपेयर कर दिया लाइफ ब्लड के साथ, बैरोमीटर के साथ, एफिशिएंसी के साथ। बराबर, प्रॉफिट इज अ मस्ट, तो ही बिजनेस कंटिन्यू होगा, वरना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल डिसकंटिन्यू द बिजनेस। बराबर है, एक मेजर तो चाहिए ना चेक करने के लिए। फिर प्रॉफिट कैसे होगा? थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस। गुड्स कौन सा है भाई? टेंजिबल। सर्विस जो है वो इंटेंजिबल। बराबर। फिर उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मैन मेड रिस्क एंड नेचुरल रिस्क, दोनों बिजनेस को असर करेगा, ध्यान देना पड़ेगा। एग्जांपल्स हमने डिस्कस की है। फिर उसके बाद फॉलोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी। कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी आपके मटेरियल में जब आएगा ना, पैम्पलेट, फिजिकल कॉपी या तो सॉफ्ट कॉपी में, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी बार कॉलेज जो है ना, कॉलेज अपना वो अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है, और कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी की जगह एक वर्ड लिखता है रिकरेंस। आई विल रिपीट, दैट इज द टर्म व्हाट? रिकरेंस। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश 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 इंग्लिश। रिकरेंस એટલે કન્ટિન્યુઅસ। બરાબર है, સેમ ટુ સેમ ही है, तो ભગવાઈ ના જતા હો બા, હે માં માતાજી આ નવો વર્ડ આવ્યો, એવું નહીં કરવાનું। સેમ ટુ સેમ, रिकरेंस बोलो या कंटिन्यूअस बोलो, समझे? बराबर। तो मैं अगर घर खरीद के बेचता हूँ प्रॉफिट पे, वो तो वो बिजनेस नहीं है, वो तो ट्रेड है,
क्योंकि मैं रोज वो करता नहीं हूं, बराबर है, राइट। फिर यूटिलिटी, जादू जादू, ओम ओम ओम, बराबर, याद आया यूटिलिटी। कोई भी चीज या कोई भी सर्विस आपकी वांट क्या करे, सैटिस्फाई, बराबर। 3 टाइप की यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम, बराबर। एग्जाम्पल, पिज्जा, पिज्जा रेस्टोरंट અને ઘરે જ पिज्जा મંગાવી લેવાનો, बराबर से, ओकेज। चलो पसी, तो ये यूटिलिटी भी अपना हो गया। फिर उसके बाद मनी चाहिए, पैसा तो चाहिए ही बिजनेस में, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। ये सब क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस के, बराबर। फिर हमने लास्ट सेशन में जो चालू किया था वो था रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे भी कॉलेज वाले ने एक लेवल आपका बढ़ाने की कोशिश की है, और रिक्वायरमेंट की जगह आपको शायद वर्ड दिख सकता है रिक्विसाइट्स। आई रिपीट द वर्ड, रिक्वायरमेंट की जगह कौन सा वर्ड है, रिक्विसाइट्स। चिंता मत करना, मैंने पहले भी बोला है, जब मटेरियल आएगा ना आपके पास हैंड टू हैंड, तो उस वक्त हम पेज वाइज जाएंगे। अभी हम जो है वो जनरल लेवल पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, या आप जो वीडियो लेक्चर्स देखोगे उसके रिलेटेड। लेकिन जैसे आपके हाथ में मटेरियल आ जाएगा, बराबर है, तो आपका पेज नंबर 1, मेरा पेज नंबर 1, पेज नंबर वाइज, बराबर, एक एक बार रिकॉल करेंगे। उस वक्त सबको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने टॉपिक्स तो कवर किए ही है। लेकिन देख लेंगे, शायद 1-2 पॉइंट नया आ जाए तो, बराबर है। फुल मार्क्स लाने के अपने को फर्स्ट टारगेट इंटरनल एग्जाम 30 मार्क्स, आई मीन्स 30 सवार में 30 बीजू हमड़े 30 मार्क्स, बराबर છે, राइट। बैंक ऑन टारगेट करने का एमसीक्यू जो है ने, ये भी घरेથી एग्जाम આપવાની, फुल આવે જ है कि नहीं। घर से एग्जाम देने का एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है अभी, तो टारगेट मार देना 30 लावाना है। क्या पता बाद में एक्सटर्नल ऑफलाइन हुआ तो, है कि नहीं। और अभी तो जिस तरीके से आप रिजल्ट देख रहे हो, कुछ भरोसा नहीं है ना। ऐसा ही समझो कि जो एग्जाम दे रहे हो वो लास्ट ही है, क्या पता कौन सा काउंटिंग कहाँ जोड़ दे, बोले इंटरनल का प्रोपोर्शनेट करके एक्सटर्नल में दे देंगे, थप्पो बहु अघरू से। हवे तो मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि हर एग्जाम लास्ट एग्जाम ऐसा सोच के देने का है ना, ऐसा स्किप कर ही नहीं सकते। तो टारगेट मार देना सब। और ऐसा नहीं मेरे सब्जेक्ट में, બધા सब्जेक्ट में यूज करवानो। इंटरनल हो कि वो 2 यूनिट हो, एक्सटर्नल में 4 यूनिट होता है, इसमें तो 2 ही यूनिट होता है, लिमिटेड पेज नंबर, लिमिटेड टॉपिक्स, और प्लस एमसीक्यू, प्लस घरेથી एग्जाम આપવાની, પ્લસ મટીરીયલ બી તમારા પાસે જ હોય, સમજો છો, બરાબર છે। તો માર્ક્સ લાવી શકીએ આપણે, है कि नहीं। हाँ, पढ़ के, मतलब पैम्पलेट है मतलब पढ़ के फिर एग्जाम देने का, ऐसा गलत गलत सोचते हो तुम लोग, गंदी सोच, बराबर। चलो तो पछी हम रुके थे ये लास्ट क्वेश्चन पे, रिक्वायरमेंट्स या तो रिक्विजाइट्स फॉर सक्सेसफुल बिजनेस, कि अगर आपको आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। जिसमें पहला हमने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, वो था ऑब्जेक्टिव्स। याद है ऑब्जेक्टिव, बराबर, क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपकी एनर्जी क्या करेगी, डिसाइड, बराबर। कितने एफर्ट्स डालने के वो कौन डिसाइड करता है, ऑब्वियसली हमारे लाइफ के गोल्स, हमारे प्रोफेशनल गोल्स, है कि नहीं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी होने चाहिए। फिर उसके बाद था प्लानिंग, डिस्कस किया था हमने कैसे रूटीन हमारी लाइफ में भी हम यूज करते हैं, और प्रोफेशनल लेवल पे भी हमने प्लान को समझा कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अब हम अप्लाई कर सकते हैं, बराबर। वो याद आया, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, सेविंग्स में ज्यादा नहीं रखने का, रूटीन की कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर जियो का केस स्टडी, बराबर। फिर उसके बाद तीसरा था लोकेशन, याद है आपने सजेस्ट किए थे लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और लास्ट डिस्कशन में था वो था फाइनेंस, पैसा आवेगा किधर से। तो मैंने आपको बताया था 2 टाइप के फंड होते हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, खुद का पैसा और उधारी का पैसा, बराबर है। या तो बेस्ट मैंने बोला था क्या करने का, कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्सचर ऑफ बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ, बराबर है, भेगा कर देने का, भेगा, बराबर, थोड़ा खुद का ने थोड़ा उधारी का, तो ज्यादा रिस्क नहीं होगा। चला खुद का सब कुछ डाल दिया और धंधा नहीं चला तो, बराबर, कशो वांधो नहीं, પોતાનું સેવિંગ્સ તો ડૂબી ગયું। चला उधारी से पैसा लिया होगा और बिजनेस डूब गया, तो सर पे कितनी बड़ी लायबिलिटी है, क्योंकि चुकाना तो पड़ेगा ही,
उससे अच्छा नहीं थोड़ा खुद का डालो। नहीं बिजनेस में आपने ऐसा सुना होगा, पता है आपने ये वर्ड सुना होगा कि धंधो करो है ना तो स्टार्टअप, नहीं एक वर्ड मार्केट में बहुत चल रहा है स्टार्टअप बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस। उसके लिए फंडिंग चाहिए, फंडिंग, कि जब फंडिंग मिलेगा ना तो बिजनेस का सोचेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना, डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, दैट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बराबर। ये मेरा बिजनेस का डेफिनेशन है कि फ्यूचर में आप में से भी कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है या आगे करने वाला है, चाहे वो कोई भी छोटा सा अमाउंट का ही क्यों ना हो, पर पहला पोताना पैसा थी चालू कर, खुद के पैसों से चालू करने का, बराबर। इसके दो ही रीजन है, इसके दो मेन रीजन है। एक, खुद के पैसे डाले और अगर फायदा हुआ ना तो बहुत मजा आएगा आपको, आय हाय 100 नाख्या तो 200 मढ़िया। मतलब खुद के पैसे जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, अब फीलिंग जबरदस्त आती है कि नहीं। हम हाउसी खेलते हैं, 10 रुपया आप ने 20 रुपया जीती है तो क्यों मजा आ जाए सर, हमारा ये वैसी फीलिंग है। और अगर मान लो डूब भी गए, डूब भी गए तो तुम्हारे डूबे, बराबर है, किसी को पता नहीं चलेगा, सुमड़ी में निकल जाओ। सर हमारा बहुत ज्यादा है ना, लोड नहीं होगा, चीजें वापस अब रिकवर कर पाओगे। लेकिन उधारी का पैसा अगर आप नहीं दे पाओगे ना, स्ट्रेस बहुत आ जाएगा। और हर कोई बिजनेस जब नया स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर कितने सारे हैं। मार्केट में तुम कंपटीशन तो देखो, इनोवेशन तो देखो, टेक्नोलॉजी तो देखो, समझ में आ रहा है। तो स्टार्टिंग करना हो तो क्यों बोरोड फंड, बेस्ट इज व्हाट, ओनर्स फंड, बराबर। मान लो अब मैंने ओनर्स फंड से बिजनेस चालू किया, 10 साल हो गया, बिजनेस मस्त चल रहा है, मतलब अब मुझे पता है कि भाई, नहीं बोलते मारी दुकान में रोज नो 1000 रुपया नो धंधो थाय छे, नहीं सुना होगा आप लोग ऐसा बोलते हैं। जैसे एक मोबाइल स्टोर वाला होता है, उसको आप पूछोगे ना जाके तुम्हारा डेली सेल्स केटलू, तो बोलेगा एवरेज 5000। मतलब उसको पता है कि 5000 तो रेवेन्यू आता ही है रोज का, रोज का। तो अब वो उधारी ले सकता है, अब वो उधारी ले सकता है और 5000 का ईएमआई डिसाइड कर सकता है, समझा। फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए की लोन ले ले 30,000 की, और 5,000 का ईएमआई रखे, समझ में आ रहा है। तो लेकिन शॉर्ट टर्म में ओनर्स फंड, लॉन्ग टर्म में बोरोड फंड। स्टार्टिंग आप उधारी से चालू करोगे ना, बहुत हाई लेवल के रिस्क पे आप जा रहे हो। એટલે તો કે છે ને ધંધા કરવા માટે પૈસો જોઈએ, એટલે પેલા પૈસા ભેગા કરી લેવા, डन, ठीक है। तो ये था फाइनेंस। अब फाइनेंस से जुड़ा हुआ एक छोटा सा ना, मेरे पास एक बहुत मस्त एक आदमी का वीडियो है जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब गुरुजी है हम सबके। तो वो एक गुरुजी का मैं आपको कुछ स्पीच है 3-4 मिनट की, वो मैं आपको सुनाता हूं। ध्यान से सुनना उसकी हर एक बात, एक भी बात अगर आपने याद कर ली ना तो आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर 100% बनेंगे। क्या बनने का है? एंटरप्रेन्योर, बराबर है। चलो तो वो मैं शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जबरदस्त वीडियो है ये, देखना है और सुनना है। I really have my father as my role model, and he started off with nothing. And one of the things that he said to me is that you really don't know, Mukesh, what it is to be poor, and make sure that you maintain everybody's self-respect. So when you give, people hold their hand on this basis. Don't give on that basis, right? When you give, and if people hold their hand like this, that means they bless you. That's the way to give. And in a certain sense, some amount of anonymous giving, or doing things that change societies, doing things that leave a lasting impact. And even if it be creation of businesses, creation of jobs, right? Creation of sustainable institutions that last beyond you is the best way. Second piece that I think I learned is that as an entrepreneur, it's very important
to find a problem that you want to solve, that you are passionate about. Right? There is no, and this is the same thing that, in fact, Professor Sharma at UBCT, I was blessed to have him. He'd always say that I am not going to give you a list of problems and then you can go and work on anything. You find a problem, and then I will grade you on the quality of the problem that you find, and then I'll grade you on the quality of solution that you actually do. So the same rules apply for an entrepreneur, that it's not solving problems, it's first finding problems. Once you find the problem, right, then you solve it. Put on your running shoes. Put on your running shoes, but remember that personal and professional success is not a sprint, but a marathon. We are lucky to be living in a dynamic world where anything is possible. But it is important to remember there are no overnight successes. You will need to be dedicated, single-minded, and there is no substitute to hard work. And also remember that in this marathon of life is not a rat race. It is important to achieve our goals, but not at any cost. Failures are normal, right? With all the success that one sees, people, even in my own case, don't see how many times I have failed before I succeed. So they are just a step before you succeed. So never get disheartened by failures. Learn from them, but never give up. And finally, an entrepreneur is always positive. He's an optimist, and he proves, there are lots of cynics, lots of negative people around, but an entrepreneur spreads positive energy. That's really what I have learned. बहुत सारी अच्छी बात बोली है, राइट? होप आपने अच्छे से सुनी हो। एक बात तो आपको याद रह जाएगी, 5-6 बात बोली है, लेकिन एक बात मैं आपको सजेस्ट करता हूं जो मुझे मतलब पर्सनली मतलब दिल को छू गई है, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने ये ना एग्जीक्यूट करना भी शुरू कर दिया है। क्या पता है कि जब भी आप अपने किसी भी कलीग, पार्टनर्स, दूसरे बिजनेस कोलैबोरेशंस, दूसरे ओनर्स, दूसरे एंटरप्रेन्योर, जब भी आप उनके साथ हैंडशेक करोगे, तो हैंडशेक का पोस्चर कैसा होगा? देखा आपने कैसा होगा? याद है? प्रवीक याद છે? અનમ્યુટ થાય છે? હા, હવે કરો અનમ્યુટ. ના સર, હું શ્યોર નથી સર, કેવું ખબર નહીં કેવું હતું. अच्छा, जो याद करो, पहलो ज पॉइंट है तो સૌથી પહેલો, इसलिए मैंने बोला ध्यान से वीडियो देखना. जो તમે જ્યારે બી કોઈને હેન્ડશેક કરો ને, તો તમારો હાથ નીચે રાખવાનો અને પેલો માણસ તમારા હાથની ઉપર હાથ રાખશે. बराबर? ख्याल आया? ये क्यों ऐसा करने का थॉट क्या है इसके पीछे का? कि सामने वाले का आपके ऊपर क्या है? भाई ब्लेसिंग है कि वो आपके साथ जुड़ा. मतलब इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपको आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं. हाँ, ये कुछ नया फंड है. આવી રીતે તો હેન્ડશેક બધા જ કરે છે. હા બ્રો, બરાબર? આવું નોર્મલ છે યાર. આવું કરો યાર, આમ હાથ રાખવાનો એટલે है ना, मतलब जबरदस्त चीज है यार. मतलब सामने वाला जो हाथ रखता है, मतलब उसका हाथ आपके ऊपर है, कि भाई हाँ भाई माथा ने ऊपर हाथ જોઈએ, तो वैसे ही ना मेरे हाथ के ऊपर उसका हाथ है भाई, वो बराबर है. मतलब मैं कहीं ना कहीं जो नीचे जानबूझ के रहता हूँ, दबा हुआ रहता हूँ, ताकि मैं उसको इंपॉर्टेंस दूं. जो इंसान दबा होता है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंस देता है. जो ऊपर होता है ना, वो चीजों को लाइटली लेना शुरू कर देता है. समझ? तो આવું બહુ નાની નાની વસ્તુ છે, બટ हम पढ़ ही रहे हैं ना वो सब्जेक्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर, तो ये सब तो फंडा अपने को चाहिए ही. समझ में आ रहा है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. चलो,
नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, नेक्स्ट एक एलिमेंट है। अच्छा, उससे पहले मेरे को होस्ट, मैं ना कुछ लोगों को वेटिंग रूम में से वापस मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। यू एंश्योर कि अब उनके कैमरास जो है वो वापस ऑन रहे। मैं ऐड करके उनको अनाउंस भी एक बार कर देता हूं मैं, क्योंकि काफी सारे हैं बच्चे जो वेटिंग में है। चलो, अभी बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐड कर दिया है मीटिंग में, तो आई रिक्वेस्ट अभी आपके कैमरास बेटा ऑन रखना, क्योंकि अभी अगर आपको रिमूव कर दिया तो अब आपको वापस ऐड नहीं किया जाएगा। तो प्लीज एंश्योर, बराबर, प्लीज एंश्योर। अभी अगर कोई है जो ज्वाइन हुआ है अभी अभी मीटिंग में, आई रिक्वेस्ट कैमरा ऑन रखना, नहीं तो अब आपको जो मीटिंग में से रिमूव कर देंगे तो दोबारा ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। डन। चलो, तो नेक्स्ट एक टॉपिक, एक एलिमेंट जो कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो सर टर्म है, मतलब एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होता ना, ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, ऑर्गेनाइजिंग इज डिफरेंट। ऑर्गेनाइजेशन अलग हो, यूविल इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ले एक संस्था, अ यूनिट, अ इंडस्ट्री, समझ में आ रहा है। लेकिन उसको आप किस तरीके से चला रहे हो, नहीं बोलते भाई इट इज वेल ऑर्गेनाइज, मतलब चीजें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, समझ में आ रहा है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है सबसे पहले तो, अच्छा उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं और आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो हम सबको मिलके, हम सबको यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सबको मिलके ना एक सुपर स्टोर चालू करने का है। क्या चालू करने का है, सुपर स्टोर, बराबर है। पतंजलि, पतंजलि सुपर स्टोर चालू करते हैं, है ना भाई, डिमांड में है। बाबा रामदेव भाई अपने जो है वो डिमांड में बहुत है कि नहीं, जड़ी बूटी लेके आते हैं सब, आयुर्वेदिक लेके आते हैं, तो काफी स्वैग है उनका। तो सुपर स्टोर खोलेंगे अपने। अब आपको मुझे बताना है कि एक सुपर स्टोर में कौन कौन से फंक्शंस, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज कैरी आउट होती है, बराबर। स्टार्ट करते हैं पीएनजी ध्वनि से। यस ध्वनि, अगर हमें सुपर स्टोर चालू करना है तो हमें क्या, अभी यहाँ पे वी आर गेटिंग द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट इन दैट पर्टिकुलर सुपर स्टोर। तो काइंडली शेयर वन एक्टिविटी। यस, अभी अनम्यूट करो, होगा। हो रहा है अनम्यूट, नहीं हुआ, कुछ एरर है, रुको आता हूं, मैं वापस आता हूं आपके पास, रुको रुको। चलो स्टार्ट किसी और के साथ भी कर देते हैं। विधि, यस सर। यस विधि, कोई भी एक एक्टिविटी सुपर स्टोर की, सुपर स्टोर की कोई एक्टिविटी क्या होता है। कभी कोई सुपर स्टोर गए हो आप? सुपर स्टोर એટલે આમ ભાષામાં કહીએ ને તો મોટી દુકાન, આમ ભાષામાં કહીએ ને તો લાંબી દુકાન, મોટી દુકાન, એવું સમજી લેવાનું, બરાબર। તો કઈ એક એક્ટિવિટી બિઝનેસ ના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી કે આ વસ્તુ તો સર આ સુપર સ્ટોર માં જોઈએ જ, એક વસ્તુ નહીં આવતું થોટ સર, બાકી છે ચા પીવાની બાકી છે સર। આનંદ, यस आनंद। So stock maintenance. चलो सबसे पहला है ऑब्वियसली, वो क्या है, स्टॉक मेंटेनेंस। इन्वेंटरी, एक वर्ड सुना है आपने, इन्वेंटरी। अच्छा, इन्वेंटरी इंक्लूड्स व्हाट? Tools and which help in daily. ध्यान से सुनना अभी मैं जो बोलूंगा वो, इन्वेंटरी इंक्लूड्स 3 थिंग्स। आज वस्तु है, तुमको लगेगा कि सर ये टॉपिक तो सब 11-12 के ही है, लेकिन बेटा धीरे धीरे गहराई में जाएंगे ना, नाव पे बैठते सीधा गहराई में नहीं जाते, धीरे धीरे जैसू, है ना। टाइटैनिक आगे जाएगी, टकराएगी नहीं, जाएगी अंदर, शांति रखना। इन्वेंटरी इंक्लूड्स 3 थिंग्स, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। समझ में आ रहा है? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। अब ये मत पूछना सर रॉ मटेरियल क्या होता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है, समझे। ये तो अभी आना ही चाहिए आपको, बेसिक्स है ये, समझ में आ रहा है। लेकिन ये तीनों तीन क्यों ऐसे इन्वेंटरी में आते हैं,
क्योंकि कुछ लोग के ऐसे बिजनेस होता है जो सिर्फ रॉ मटेरियल में डील करते हैं, ट्रेडिंग कहिए, अमुक लोग का जो सेमी फिनिश गुड्स में डील करे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टोटली फिनिश गुड्स में डील करते हैं। समझ में आ रहा है? तीनों दिन का क्या करना पड़ेगा? स्टॉक मेंटेनेंस। तो स्टॉक मेंटेनेंस की एक एक्टिविटी हुई सुपर स्टोर में, क्योंकि रेगुलर बेस पे नहीं स्टॉक चेक करना पड़ता है। कितनी बार आपने भी देखा होगा, हम जब जाते हैं दुकान तो वहां के स्टाफ होते हैं जो गिनते, पता है, सब बुक में लिखते हैं काउंटिंग, कि भाई ये जो गार्नियर वाला जो है भाई, ये सारे प्रोडक्ट्स अब कितने बाकी है भाई स्टॉक में। तो फिर बाद में वो रीऑर्डर प्लेस करते हैं, होता है ना उनके अलग अलग डीलर्स, तो डीलर को फोन कर देते हैं, फोन पे लिखवा देते हैं, या तो उनके बंदे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे ना आते रहते हैं। ये बालाजी वाले के आपने देखे होंगे, टेम्पो, छोटा छोटा हाथी, बालाजी वाले का देखा होगा आपने, लेज वाले का होता है, फिर ये पार्ले जी वाले का होता है, ऐसे घूमते रहते हैं ये लोग, बराबर है। और फिर रैंडम बेस पे आपको पूछेंगे बोलो भाई, तो आप लिखवा दोगे तो उसके हिसाब से सामान उतार देंगे वो, है ना। और एरिया वाइज होते हैं ये सब डीलर्स, एरिया वाइज। मतलब अभी मैं अगर मान लो मेरे दुकान में अगर फॉर एग्जांपल मुझे बालाजी वेफर्स लगाने हैं, तो मैं आपके एरिया के वो बालाजी डीलर को नहीं बात कर सकता हूँ, आ एरिया ना डीलर हो। समझ में आ रहा है? बराबर। तो पहला सजेस्ट किया आनंद ने, वो बहुत अच्छी चीज है, वो क्या है? स्टॉक मेंटेनेंस, बराबर। दूसरा दूसरा यस, देव सिंह को शेयर करना। यस देव सिंह। સર ટ્રેન્ડ મેન્ટેન કરવી, ટ્રેન્ડમાં જે વસ્તુ ચાલે છે એ રાખવી। अच्छा, या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब सी ये तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि आप देखो कि मार्केट में क्या डिमांड है। उससे अच्छा मैं खाली सुपर स्टोर की बात कर रहा हूँ अभी, तो मैं ऐसा बात आपका एग्जांपल लेके मैं ऐसा करूंगा कि जो चीजें जो ज्यादा बिक रही है वो मैंने मंगवा तो ली, इन्वेंटरी में आ तो गया, अब मैं क्या करूंगा, उसको ट्राई करूंगा कि मैं डिस्प्ले में उसको अच्छी तरीके से रखूं। खबर अमुक वस्तु जो नवी वस्तु है डिस्प्ले में आवे ना, लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हाँ बहुत बार लोगों को दिखता ही नहीं है। बराबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैडबरी के कोई चॉकलेट का एक नया फ्लेवर आया, लेकिन ये मुझे तो दिखा ही नहीं वो, और वही मेरा खबर ना पड़े दुकान में, खबर ज ना पड़े। अब वो नई चीज, कितनी बार ऐसा नहीं बोलते, अपने बोलते हैं कि यार कहीं नवो फ्लेवर आयो छे, तो बोले हाँ ત્યાં જોઈ લો ને, और वहां जाके देखते हैं तो मिलता ही नहीं अपने को। तो ऑब्वियसली वो है डिस्प्ले, वो प्रेजेंटेशन, तो वो एक बहुत मस्त है, राइट। किस तरीके से कौन सी चीज ज्यादा सेलिंग वाली हो या नई चीज आई हो, वो लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि वही तो बेचने का है अपने को। लोगों को पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं। तो बहुत बार नहीं अपने कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो आपने नहीं कहता अब पीलू बताओ ना, पीलू बताओ ना, समझ रहे? वो पुतले ने जो पहना होता है उसके कपड़े उतारने के अपने को, तो है ना, वहां पे इतने सारे रैक में पड़े ना पेलू आलन बेचारा, है कि नहीं। तो ऐसा क्योंकि अपने को पता चल रहा है वो पहना है ना, उसको पहना है, तो अपने को एक आइडिया आ जाता है। बाकी सब अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रायल करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी किसी ने ट्रायल किया हुआ है वो, है ना, तो अपने को देख के वो पता चल जाता है। सी तो वो भी तो एक चीज है जो अपने को ध्यान में रखने की, बराबर। यस जय। हाँ जय, अब अनम्यूट करो था। So they don't force to buy and self service. They, please Jay repeat. They don't force to buy anything and self service. अच्छा, सेल्स सर्विस उनकी अच्छी होनी चाहिए, बराबर है। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज जो है उनके सेल्स पर्सन होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ डिपार्टमेंट में जाते हैं, आम तेम जो है ना कोई मानस ना मळे, कोई मलतू ज नहीं। और डीमार्ट में तो खास करके ऐसा होगा, डीमार्ट में तो पता नहीं चलता स्टाफ है किधर, खाली बिलिंग काउंटर पे दिखते दिखते नहीं है, इसलिए तो यूनिफॉर्म बना है। लेकिन यहाँ फरता हो, यहाँ फरता हो, गॉसिप करता हो, मिलते ही नहीं है। लेकिन वही आप बड़े बड़े वडोदरा सेंट्रल जैसे मॉल में जाओगे, वहां पे आप डिपार्टमेंटेशन देखते हो, एक बंदा अपना वो डिपार्टमेंट खड़े रह के ही बैठता है, लेके ही बैठे रहता है कि नहीं। इंडिविजुअल कितनी बार तो एक ही डिपार्टमेंट में 4-4 लोग होते हैं जो आपको गाइड करेंगे अच्छे तरीके से, तो उससे भी फर्क तो पड़ेगा ना सेल्स पे, कस्टमर के कंफर्ट लेवल पे। तो ये चीज है। तो देखो, इन्वेंटरी की बात आ गई, डिस्प्ले की बात आ गई, फिर सेल्स सर्विस की बात आ गई। मतलब सेल्समैन चाहिए मुझे जो मुझे गाइड करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है पता है कि मैं कहाँ ढूंढने जाऊं यहाँ पे, तो मैं ना वो सेल्स पर्सन को पूछता हूँ
कि मारे आ वस्तु જોઈએ છે क्या મળશે, तो वो बंदा मेरे लिए लेके आता है। किया है कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस? बराबर है कि मुझे तो पता ही नहीं है क्या कहाँ मिलेगा। अब आपको फॉर एग्जांपल कोई पतंजलि का कोई पाउडर है खरीदना है स्पेसिफिकली, तो आप वो पतंजलि स्टोर में थोड़ी ढूंढने जाओगे, आप उस कंसर्न पर्सन को ही पूछोगे ना, भाई आ મળે છે, तो बोले क्या हाँ मंगाया आपने, तो वो अपने कुछ आदमी को बोलेंगे कि लेके आओ ये, तो वो लेके आते हैं आपके लिए। बराबर है, तो वो सेल्स पर्सन भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फिर और क्या रिक्वायर्ड है? यस प्रेम। सर कस्टमर ने कुछ लिया तो उनको उनके साथ कुछ फ्री दे देना, कुछ एक्स्ट्रा दे देना सर। देखो बेटा, आप लोग है ना शायद ये क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक सुपर स्टोर में आप मुझे मार्केटिंग के आइडियाज दे रहे हो, सेल्स बढ़ाने की आइडियाज दे रहे हो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपको। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक सुपर स्टोर में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। सिंपल, कई कई वस्तु થાય છે, એ જ ખાલી કહેવાનું છે તમારે મને। समझे क्वेश्चन को? समझ रहे हो? हाँ, कभी कभी इजी क्वेश्चन भी होते हैं, हर बार हार्ड नहीं होते हैं, हर बार ट्विस्ट नहीं होते, अमुक बार एकदम इजी भी होए। समझ में आ रहा है? तो अब बताओ मुझे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। यस आयशा, बताना है आपको। आयशा हो रहा है? अनम्यूट होगा, ट्राई करो, अनम्यूट करो। चलो कुछ एरर आ रहा है। तीर्थ, यस सर। यस तीर्थ, આપણે કોઈ પણ રૂટીન સુપર સ્ટોર માં કઈ કઈ એક્ટિવિટી હોય ફટાફટ કહી દે, આ બધા બહુ વાર લગાડે છે। ठीक, ये मेंटेन करे ना, आपको क्लीन रखे। तो हाँ सिंपल, जो શું કરવાનું કહું, अगर आपको है ना नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई, चलो ये बार तो मैंने पूछा, नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे मैंने ही वापस पूछ लिया या कोई और कंसर्न सब्जेक्ट टीचर आपको पूछ रहा है, हमेशा याद रखने का क्या पता है, और आपको है ना प्रैक्टिकली है ना उस जगह पे चले जाने का। सबसे पहले वही होगा कि तुम एंट्री लोगे तो सबसे पहले ना सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड की एक्टिविटी लकी देवा, सिक्योरिटी गार्ड वर्क। फिर आप एंट्री लोगे, एंट्री लेते हो आप, बराबर है, तो आप देखोगे तो सीधा वहां पे सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, रिसेप्शन, बिलिंग काउंटर, तो बिलिंग की एक्टिविटी हुई। समझ में आ रहा है? तो આવી રીતે તમારે ફરવાનું, ફરતા રહેવાનું, લખતા જવાનું, એક ડેમો આટો મારવાનો, આર્ટિફિशियल आटो मारी देवानो, इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जाने का कि भाई मैं सच में वहां पे हूं, और फिर क्या कर जाने का, नोट डाउन द एक्टिविटी। समझ में आ रहा है? फिर जैसे तीर्थ ने सजेस्ट किया, क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, ऑब्वियस है ना, साफ सफाई तो कितनी रिक्वायर्ड है वहां पे, तो क्लीनिंग स्टाफ चाहिए, बिलिंग काउंटर पे चाहिए, सेल्स पर्सन चाहिए, प्रॉपर डिस्प्ले चाहिए, इन्वेंटरी मेंटेन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ये सब क्या है, लिस्ट ऑफ फंक्शंस, लिस्ट ऑफ एक्टिविटी। अब मतलब मैं जब ये बिजनेस के बारे में सोचता हूं तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि बिजनेस में कौन कौन से काम है। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, ये काम मुझे अगर पता चल गए कि ये बिजनेस में ये सारे काम है, उसके बाद क्या करने का, क्या करने का देव सिंह? देव सिंह શું કરવાનો? હવે મને ખબર પડી ગઈ છે કે મારા બિઝનેસમાં આ બધી એક્ટિવિટી છે, તો નેક્સ્ટ मेरा ટાર્ગેટ क्या होगा? સર એનું બજેટ કેટલું થશે, મને કેટલા ફાઇનાન્શિયલ રિક્વાયરમેન્ટ। चलो, एक तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट नहीं आवे कि कौन क्या ये काम करेगा। भाई अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, भाई सेल्स लोग को કેટલા જોઈશે, बराबर। इन्वेंटरी के लिए मेरे पास वेयर हाउस है कि नहीं है, तो उसकी तरफ से मैं स्टॉक अपना रखूंगा, बराबर है। मतलब मैं अब जब ये लिस्ट बनाऊंगा ना, तो उस लिस्ट के बाद मुझे ये पता चलेगा कि भाई कौन से काम के लिए कौन सा इंसान चाहिए, बराबर है, कौन से काम के लिए कौन सा इंसान चाहिए। और इसी को तो हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। याद आए हो कसं, ततड़ 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 झाकू झाकू, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। काम को मैंने बांट दिया, अलिया હું થોડી બિલિંગ પણ કરીશ, ઇન્વેન્ટરી બી સંભાળીશ, સેલ્સ પર્સન બી બની, સિક્યોરિટી પણ હું જ, સિક્યોરિટી ગાર્ડ, आओ वेलकम मैडम, બધું મારથી થોડી થાય, है कि नहीं? तो पहले मुझे लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। और अगर मैं हर जगह पे सही इंसान में एलोकेट कर देता हूं और उसको मैं क्या देता हूं, थोड़े बहुत पावर्स। अब जैसे वो सेल्स पर्सन को मैंने क्या पावर दिया कि कस्टमर मेरा कस्टमर है क्योंकि मेरा बिजनेस है, लेकिन आप मेरे कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, बराबर। लेकिन डिस्काउंट देने का पावर आपके पास नहीं है, डिस्काउंट देने का पावर तो मेरे पास ही है। सेंट्रलाइजेशन,
याद आया को सेंट्रलाइजेशन, बराबर, हेनरी फेवल प्रिंसिपल, बराबर, समझ में आ रहा है? तो यही तो चीज समझने की अपने को कि भाई वो जो सेल्स पर्सन है, कस्टमर नहीं बोलता है मारे था 5 किलो लेવું છે, तो वो सेल्स पर्सन क्या बोलेगा, हमारे साहब जोड़े बात करो, है ना, बिलिंग पर सब बात करो ना, अब सर मैं तो यहाँ पे सर स्टाफ हूँ, समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या पावर है, पहले से आप जब बना लेते हो, प्लानिंग के साथ साथ क्या आ जाएगा, नेक्स्ट प्लानिंग के बाद दूसरा फंक्शन कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग। कौन क्या काम करेगा, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ असाइनिंग व्हाट, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद आयो डेफिनेशन, समझ में आ रहा है? पावर के साथ साथ जवाबदारी, या तो जवाबदारी के साथ पावर, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। पता चल गया? तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, बराबर, मतलब ऑर्गेनाइजिंग के लिए पहले मुझे लिस्ट डाउन द एक्टिविटी, फिर उसके बाद एलोकेट द पर्सन, गिव देम एप्रोप्रिएट पावर, तो अपना बन जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। मतलब मुझे पता चलेगा कौन क्या काम कर रहा है, कौन किसके अंडर में है, कौन किसको जवाब देगा। डन ऑर्गेनाइजिंग, आया समझ में, बराबर। चलो नेक्स्ट, ओहो सबसे फेवरेट टॉपिक अपना वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट याद है, मैनेजमेंट क्या होता है, 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट, बराबर, सिंपल, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ये सवाल लेकिन ये आता है हमेशा, सर ये दूसरों से काम क्यों करवाने का, जाते नहीं था तू आड़सू, ये गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स क्यों, काहे ऐसा है, क्यों ऐसा करने का, कौन बताएगा? कुछ नए मुझे लकीरें चाहिए। चिराग, ये दूसरों से काम क्यों करवाने का? सर सब काम हम ही थोड़ी कर सकते हैं, और हर चीज में हम ही अच्छे हों ऐसा जरूरी भी नहीं। सिंपल चीज है ना, जो ये जो चिराग ने जो बोला उसका मैं एक वर्ड में अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं तो वो वर्ड मिलेगा मेरे को, स्पेशलाइजेशन, बराबर है चिराग? स्पेशलाइजेशन वर्ड है कि नहीं, कि हर चीज में हम थोड़ी सर बेस्ट है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया है। अब जैसे कि आप नहीं देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो ना, व्हाइट हैट जूनियर, है कि नहीं, आजकल बहुत आ रहा है ना व्हाइट हैट है कि नहीं, कोडिंग कोडिंग कोडिंग। अब अपने तो सब्जेक्ट में ही नहीं है तो क्या थी आवड़े अपना ने, अपना तो एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि सर पति क्यों सर स्कूल, कोडिंग वोडिंग कशु नहीं खबर, सर एक्सेल नहीं आवड़तू नहीं है, समझ में आ रहा है, राइट? तो कोई बंदे हैं ऐसे ना जो कि पैसा देकर कोर्स सीख रहे हैं। तो अगर आपको आपके बिजनेस के लिए अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाना हो तो कोडिंग सिस्टम चाहिए ना, क्योंकि आपका एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा हुआ है, और पता है वो कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है, वो कंप्यूटराइज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझता है, जो कि किसी और को आता है, हमको नहीं आता है। तो नहीं, हम लोग ऐसे लोगों को हायर करते हैं कि भाई ये लो हमारा बिजनेस, ये लो हमारा बिजनेस एक्टिविटी, ऐप बना के दो, लेकिन फिर आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो खाली टेक्नोलॉजी आती है, उसको थोड़ी पता है कि तुम्हारे बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो आपको हर बार उसको बोलना पड़ेगा ये ऐड करो, ये ऐड करो, भाई ये डिलीट करो, है कि नहीं? और कितनी बार तो वो लोग ही क्या करते हैं, अपने को एडिट का ऑप्शन दे देते हैं, एक बार आपको एक प्रोफॉर्मा बना के देंगे, तो इसमें आप खुद चेंज कर सकते हो, है कि नहीं? तो मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हर फील्ड में ऑब्वियसली आपका एक्सपर्टिज्म नहीं हो सकता है। मार्केटिंग, अच्छा मार्केटिंग मतलब क्या, मार्केटिंग मतलब क्या, व्हाट इज मार्केटिंग? नेक्स्ट, क्योंकि वो पॉइंट भी है इसके अंदर, तो साथ में ही ले लेते, मैनेजमेंट मार्केटिंग साथ में ले लेते। व्हाट इज मार्केटिंग, कौन बताएगा? चलो मार्केटिंग क्या है, सिंपल सवाल, सिंपल सवाल, मार्केटिंग क्या है? चलो कुछ लोगों ने रेज हैंड किए तो पहले उनको प्रायोरिटी दे दे। यस वृंदा, सिंपल, मार्केटिंग मतलब क्या? सर एडवर्टाइजिंग एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट करना, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। यस अमीशा? सर अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, सुपर, लॉन्चिंग, लॉन्च करना, दैट इज मार्केटिंग अगेन, वेरी गुड। और
और मार्केटिंग क्या है, और मुझे कुछ नए वर्ड्स जानने हैं, मार्केटिंग और क्या है? यस अनन्या, मार्केटिंग, कोई भी एक थॉट, रैंडम थॉट, मार्केटिंग वर्ड आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? अनम्यूट करो, नहीं हो रहा है, ट्राई करो। चलो ठीक, उसके फोन में कुछ एरर आ रहा है। यस आनंद को बोलना है। यस आनंद, मार्केटिंग क्या है? सर प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन। बेटा इतना बड़ा बड़ा वर्ड बोलोगे, बेचारे मेरे मैंगो पीपल है, आम जनता है, घबरा जाएगी। प्रमोशनल क्या है ये? अच्छा इसको इलॉबरेट करोगे थोड़ा? सर कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, मार्केट में जितना हो सके रीच बढ़ाना, अच्छा रीच बढ़ाना। लोगों तक आम भाषा में बताओ ना, आम भाषा में समझाते इनको, है ना? तुमने जो समझा वो, एडवर्टाइजमेंट के लोगों। मतलब मैं ये बोलूं कि अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचना, बराबर है। मार्केट में कस्टमर कैसे पता है? कस्टमर कैसे, एक टर्म में आपको बोलूं, कस्टमर कैसे पता है? हेट्रीजीनियस, हेट्रीजीनियस कस्टमर है, मतलब अलग अलग कस्टमर है। अब सबको आप मतलब टारगेट करोगे कि બધા મને આ દુનિયાના બધા કસ્ટમર મન જોઈએ, ऐसा सर पॉसिबल? एक टाइप के होते हैं एक टाइप के कस्टमर। बराबर ना, आपको पहले ढूंढना पड़ेगा ना कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस की रिक्वायरमेंट वाले कौन कस्टमर है, कौन से एरिया में है, कौन से एज ग्रुप के है, कौन से परचेसिंग पावर वाले, उनको पहले टारगेट करना पड़ेगा ना। मतलब ये पहले समझना पड़ेगा कि मेरा ऑडियंस है कौन, सबसे पहले ये तो समझो, बराबर। अब जैसे कि हम अगर एजुकेशन फील्ड में, तो मेरा ऑडियंस जो है वो 15 से एज से लेके 21 की एज तक का ही है, 15 टू 21 की एज का ही है मेरा ऑडियंस। तो मेरे को कोई भी जब मतलब यहाँ पे मेथड जब मैं बताऊंगा, तो मेरे को समझना पड़ेगा ना कि भाई ये एज ग्रुप क्या है, कौन से लेवल पे मैं बोल सकता हूँ, कौन सी चीज मैं बोल सकता हूँ, क्या नहीं बोल सकता हूँ, कौन सी मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ, कौन सी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? वो मुझे पता है, क्योंकि मेरा ये ऑडियंस का एज ग्रुप मुझे पता है, उसका थिंकिंग पता है। समझ में आ रहा है? बेसिक चीज है ये सारी, तो ये मेरे को समझना पड़ेगा। ये समझो आप, सबसे पहले भी बहुत बार बताया है आपको, मार्केटिंग है ना, अब आप बड़े लेवल पे सोचो, वो बुक लैंग्वेज बाहर निकलो, बुक में से बाहर निकलो थोड़ा भी। मार्केटिंग मतलब है ना, कस्टमर की नीड को समझना, कस्टमर की नीड को समझना कि कस्टमर को क्या चाहिए। आप वो मत बेचो जो आप बेचना चाहते हो, आप वो बेचो जो लोग खरीदना चाहते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। एक जो खाली बेच रहा है, एक जो लोगों को चाहिए वो बेच रहा है। आ रहा है समझ में? बराबर आ रहा है समझ में? जैसे कि आज मुझे जो है वो वायरलेस हैंड्स फ्री चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, समझ में? वायरलेस वाले, कि आगे जाके दैट इज द न्यू थॉट, बराबर, दैट इज द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू रिक्वायरमेंट, जो मेरे कंफर्ट लेवल के लिए बहुत अच्छा है। ये वायर वाले समझ पाएंगे अभी कि अभी जो भी ये यूज कर रहे हैं वायर वाले, हम सबको पता है, बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है पिछले कुछ टाइम में और आगे भी होने वाला है। वायर खेचाई जाए છે ને તો ને एक જ ચાલે છે। हम में से कितने सारे का हैंड फ्री एक ही साइड का चलता है, આમ જ સાંભળતો હોય, બીજું नहीं ચાલતું। एंड बहुत बार वो आपके कंफर्ट जोन को अफेक्ट करता है, वो आप एडजस्ट करते हो अलग चीज है। हाँ सर मन तो संभળાય છું, આમ બંધ રાખું છું બીજા હાથ, એને एडजस्टमेंट કહેવાય, कंफर्ट जोन ना कहेवाय। समझ में आ रहा है? तो वायरिंग में बहुत ऐसे इश्यूज रहते हैं, कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन में कर रहा हूँ खाली, वरना वायर वाला भी अच्छा ही है, लेकिन लिमिटेशन है उसके, जो दूसरा क्या कर रहा है ओवरकम, कि यहाँ पे कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये लो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। जो मुकेश अंबानी ने भी तो बोला ना, मुकेश अंबानी के वीडियो में भी अगर देखा हो तो बोला था ऐसा कि भाई मेरी टीम क्या बोलती है, प्रॉब्लम तुम ढूंढ के आओ, जाओ मार्केट में जाओ, प्रॉब्लम ढूंढ के आओ, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा तुमको। और वही तो किया ना रिलायंस से। प्रॉब्लम क्या था भाई लोगों का, इंटरनेट नहीं चल रहा है बराबर, बफरिंग हो रहा है, रुको भाई सॉल्यूशन लेके आए, बड़ी टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम ढूंढ लो कस्टमर के एग्जिस्टिंग, और कोई भी कस्टमर 100% कभी भी सेटिस्फाइड होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो એને તકલીફ હશે જ कि આમાં આ મજા नहीं આવती, આમાં આ मजा नहीं આવती, और कोई और चीज दे के उसको मजा दे देता है कि नहीं? ये सुप्रियो कुछ बोलना है आपको? सुप्रियो
सर डिस्काउंट और सेल भी कर सकते हैं ना, अगर सेल्स को बढ़ाना हो तो। हाँ, वो तो अभी नहीं चर्चा कर रहे, अभी वो अलग टॉपिक है। आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो तो आएगा जब प्रमोशनल टेक्निक्स की बात करेंगे कि सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या तरकीबें इस्तेमाल करें। तो वो अभी तो हम खाली समझ रहे क्या कि मार्केटिंग है क्या टर्म, क्योंकि लोगों को खाली लगता है मार्केट में एड આપવાની, लॉन्च करवानो, इन्फॉर्मेशन આપવાની, लेकिन सबसे मेन चीज वही है कि कस्टमर की नीड को है ना आपको समझना है। अब जैसे कि नहीं, बहुत बड़ा एक रिसेंटली एक इवेंट तो नहीं बोल सकते, अनसर्कमस्टेंस क्रिएट हो गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला, वो कोका कोला वाला। कोका कोला वाला, बराबर। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो कैसे हम मतलब पीछे रह सकते हैं। उसका फायदा फिर वो क्या फेविक्विक ने ले लिया, फेविकॉल ने, वो अलग से एडवर्टाइजमेंट किया था उसने। बराबर। अब आप देखोगे ना तो ध्यान से देखो, ये भी हमारा तो मतलब टॉपिक ही है ना, राइट। आप जिनको ना पता हो, शायद कुछ ऐसे ही बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद ना पता हो, लेकिन क्योंकि हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं तो आपको एक बार जरा बता दे कि भाई वर्ल्ड कप जो चल रहा है फुटबॉल का, उसके एक इवेंट पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, द नेम इज इनफ, है कि नहीं, बराबर। उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक टेबल पे जहां वो बैठा था, उस टेबल पे आगे 2 कोका कोला की बोतल थी उसके टेबल पे, तो उसने वो कोका कोला की बोतल को हटा दी, साइड पे कर दी, और प्रेस वालों के सामने देखकर पानी की बोतल उठाई और बोला ड्रिंक वाटर, है वाटर, बराबर। इतना खाली उसने एक हरकत की है, छोटा सा ही हरकत किया, बराबर। इससे कोका कोला के 300 करोड़ से भी ज्यादा शेयर प्राइस गिर गए। तुम सोचो साला, અને અહીંયા આપણે દુકાનમાં જઈએ, કોકા કોલા લઈએ અને પછી પાછી આપી દઈએ, કઈ ના 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 થમ્સ અપ આપો, તો प्राइस नहीं पड़ता यार। क्यों ऐसा होता है तीर्थ? तीर्थ को तो पता ही ये वाला तो कंसेप्ट है। सर એની औकात છે, આપણી થોડી છે એટલી બધી। ओ माय गॉड, ये वर्ड आया औकात। ये औकात का इंग्लिश क्या होता है पता है? औकात में સ્ટાન્ડર્ડ तीर्थ, औकात નો इंग्लिश खबर तने? સ્ટાન્ડર્ડ ના, આમ લિવિંગ સ્ટાન્ડર્ડ જેવું છે ને, પણ જયને ખબર છે? જય રેઝ હેન્ડ કરે કે જયને બીજું કઈ કેવું છે? જય કેવું છે કશું? हाँ बोल, सर एबिलिटी। ध्यान से सुनना, अभी जब मैं बोलता हूँ, औकात मतलब है ना स्टेटस। હા સ્ટેટસ। औकात એટલે સ્ટેટસ। હવે તમે જોશો ને તો નહીં, સ્ટેટસ ઇઝ અ વેરી પોઝિટિવ વર્ડ, પણ औकात જ્યારે વર્ડ બોલીએ છે ને તો નેગેટિવ થઈ જાય છે। જબરા વર્ડ પ્લે है ને, है कि नहीं? अभी जैसे तूने बोला औकात નથી ને, આ નહીં તો આપણે આપણું WhatsApp ના સ્ટેટસ તો આપણે પોઝિટિવ લે, औकात જો બધા WhatsApp પર, એવું થોડી કે મજા આવે નહીં કે હું તો રોજે બધાની औकात જોઉં છું। समझ में आ रहा है? बराबर है। अब यहाँ पे एक वर्ड जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो क्या था? वो वर्ड था इन्फ्लुएंसर। मन था वे तीर्थ कदाच ये वर्ड बोल से, इन्फ्लुएंसर, है ना, क्योंकि तीर्थ खुद जो है अलग अलग पेज चलाता है इंस्टाग्राम पे, है ना, और अलग अलग लोगों को इन्फ्लुएंस करता है अपने अलग अलग मीम के थ्रू, और ऐसे दूसरे भी बहुत सारे होंगे बच्चे यहाँ पे, राइट। तो बुरा नहीं मानने का, बहुत जल्द हम आपके साथ भी जुड़ेंगे, राइट। लेकिन क्या है, आप बहुत बड़े एक इन्फ्लुएंसर हो, जैसे कि अभी नहीं रिसेंटली देखा था, इन लोग को है ना, बहुत सेलिब्रिटीज है ना, ये सब बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है, इनके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स तो देखो, सिंपल है, આપણે આપણા ફોલોઅર જોઈ લેવાના, बराबर, और उनके फॉलोअर्स देखो। समझ में आ रहा है? अभी रिसेंटली पेपर में आया था, प्रियंका चोपड़ा का सिंगल पोस्ट, एक पोस्ट करे ना, एक पोस्ट, बराबर, उसके लिए उसको 3 करोड़ मिलते हैं, उसके लिए उसको 3 करोड़ मिलते हैं। और सर मुझे मेरे पोस्ट में व्यूज बढ़ाने के लिए कितनों को टैग करना पड़ता है सर? त्यारे जैने सर मारा व्यूज छे 1K पहुंचे छे सर, है कि नहीं? शेयर करना पड़ता है सबको कि तुम्हें भी शेयर करो, तुम्हें भी स्टोरी में मूको भाई, त्यारे व्यूज बढ़से, है कि नहीं? और ये बंदा कुछ नहीं करता, टैग वैग, सिंगल पोस्ट, साला देखो तो सही तुम, ये उसका रीच है सर, मारा इससे फर्क पड़ता है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब
तो ये कोका कोला की छोटी सी एक्टिविटी रोनाल्डो ने की और उसका शेयर प्राइस गिर गया। अब सिंपल चीज है, सवाल यही होगा जो बहुत सारी बार डिस्कशन हुआ है और मार्केट में घूमा था कि अगर आप कोका कोला के मालिक होते, मार्केटिंग हेड होते, तो आप क्या करते? व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? क्या होता नेक्स्ट स्टेप? क्या करते अगर आप कोका कोला के मार्केटिंग हेड हो और किसी बड़े से सेलिब्रिटी ने ऐसी हरकत की और शेयर प्राइस गिर गए? तो अब इसको कवर अप करने के लिए कुछ तो करोगे कि कुछ नहीं? हाँ, बैठे रहोगे? मार्केटिंग हेड वो कोका कोला कंपनी के, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सजेशन क्या होगा? सोचो, आप अगर उसकी जगह होते तो क्या करते? यस देव सिंह, शू करवानु? सर वो मेसी है ना, वो सब पेप्सी को प्रमोट करता है, तो सर मतलब अगर वो पेप्सी को प्रमोट ना करता हो तो रोनाल्डो और मेसी है तो मेसी कर सकता है वो प्रमोट कोका कोला का, तो उससे हो जाएगा कवर अप, क्योंकि उसके हाँ, ये भले पर्सनल लेवल पे रोनाल्डो का दुश्मन मेसी ना हो, लेकिन हम जनता ने तो बना ही दी है ना, कि रोनाल्डो का मतलब ऑपोजिशन कोई हो तो दुनिया में और कोई मेसी के अलावा है नहीं। हाँ, लेकिन कुछ होते हैं ना मेसी फैंस, है ना, ऐसे होते हैं, राइट? तो ये कर सकते हैं। देव सिंह ने क्या बोला कि भाई उसको फिर क्या कर दो, ब्रांड एम्बेसडर बना दो, उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दो कोका कोला का। ठीक है, ये एक सजेशन है, ये एक थॉट आ सकता है। और चिराग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? सर रोनाल्डो को ही खरीद के उससे ही कोका कोला का एंडोर्समेंट कराएं। ये देखो, ये मतलब ये बड़े लेवल पे है ना, ये प्रो मैक्स आया, ये प्रो मैक्स वाला वर्जन आया है ना। रोनाल्डो को ही इतना पैसा दे दो कि वो ही प्रमोट करे वापस। लेकिन इसके चांसेस एक्चुअली कम है। चिराग, आपको पता ही होगा, शायद आप फुटबॉल की दुनिया से भी कनेक्टेड ही हो, राइट? कि बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और पहले से वो इन सारी चीजों को प्रमोट नहीं करता है, बराबर है, राइट? तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, वो नहीं करेगा पैसों से भी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है एथलेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो शायद नहीं करेगा ये ऐसा। तो बहुत सारे ऐसे सजेशंस है। अच्छा, आपकी दूसरी मीटिंग 9 बजे है अभी? अच्छा, तो मुझे फटाफट बंद करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, इसको मैं एंड ऐसा करूंगा। अच्छा, काम करते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं और डिस्कशन करेंगे, बराबर? और कल अपने शार्प है ना 8 बजे चालू कर देंगे, ताकि अपने को ज्यादा टाइम मिले, बराबर? तो कल आप जो है 5 मिनट 10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना, 8 बजे अपने शार्प चालू करें ताकि ज्यादा टाइम अपने को मिल सके। ठीक है, बाय, टेक केयर, आओ जो।